जैसे कि आज जो है ना 50 लाख रुपए का बिल सीएमसी से किस बेस पर हुआ, जब ग्राउंड पर कोई काम ही नहीं हुआ। कोई क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर जिसका नाम नासिर खान बताया जा रहा है, आज हम वहाँ पर ग्राउंड पे गए थे, वहाँ पे जो है ना हम लोग जाकर देखे, वहाँ पे 50 लाख रुपए का जो है ना टेंडर पास कर लिए कॉन्ट्रैक्टर। किस बेस पे किए, इसके बारे में आप कुछ जो है ना जानकारी दे सकते हैं आप? देखिए, सबसे पहले बहुत शर्मनाक बात है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर कुछ ऑफिसर जिंदों को परेशान कर ही रहे थे। जिंदों का जो डेवलपिंग का बजट आ रहा था उसमें फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर और थर्ड पार्टी का जो है ना इंस्पेक्शन कराकर बिल से बोगस बिल उठा रहे थे। लेकिन ये शमशान और क़ब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ रहे, ये शर्म की बात है। देखिए, आज जो मुद्दा उठा है ये हम पिछले 1 महीने से चीज़ों पे लगे हुए थे। ये जो शमशान घाट में मैयत को लेकर आकर अंतिम संस्कार करने का जो मशीन का जो करप्शन के बारे में बाहर आया है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं अब्दुल अजीज़ मुन्ना बाइसियत अवामी नुमाइंदा म्यूनसिपल काउंसलर, ये 17 और 18 के टाइम पर जो है ना ये प्रपोज़ल मैं ही दिया था कि शहर में शमशान घाट जहाँ पर भी है, जैसा कि नीचे हमारे नरसिंह झरनिया, यहाँ पे कॉलेज के पास, कौन सा कॉलेज, सत्तगुड़ी के पास, और बीवी कॉलेज के पास, और 4 जगह पे जो है ना हमारे हिंदू भाइयों की जब इंतकाल हो जाता है उनको अंतिम संस्कार के लिए ये मशीन के लिए जो है ना प्रपोज़ल मैं ही दिया था। उस टाइम के कमिश्नर साहब को लेटर दिया था मैं कि जो है ना ये शमशान घाट में मशीनें होना ज़रूरी है और शेड अच्छा बनाकर लोग आकर ठहरने के लिए। उसी के साथ साथ शहर के सिटी लिमिट के बाहर, सिटी लिमिट के अंदर जो भी क़ब्रिस्तान है उसके बाउंड्री वाल और उसके रास्ते भी बनाना मुस्लिम क़ब्रिस्तान के लिए बोलकर ये प्रपोज़ल दिया था। तो उस टाइम जिस टाइम पर नरसिंह झरना के पास काम चल रहा था, हम सोचे कि जो है ना एक ही मशीन आई और एक ही जगह का जो है ना बजट अप्रूवल हुआ समझकर खामोश हो गए थे। लेकिन जब वो 2 महीने से हम ये तमाम बोगस बिलों के बारे में हम छानबीन कर रहे थे, तब पता चला कि दूसरे ही नहीं, ये भी बोगस बिल जो है ना उठाई गई है। क्या आपको इस प्रोजेक्ट के टेंडर और कॉन्ट्रैक्टर के नाम की जानकारी है? साहब, ये टेंडर कब हुआ वो भी जो है ना काउंसिल के जानकारी में, काउंसिल के इल्म में नहीं है। ये खामोशी से जो है ना लेकर आकर वर्क ऑर्डर भी ले लिए, काम होगा बोलकर गुलामी पास करा लिया साहब। ये नॉलेज में नहीं रखे किसी के। सीएमसी ने जब ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया था, क्या आप उस मीटिंग में मौजूद थे? देखिए, मैं बहैसियत अवामी नुमाइंदा ये लेटर ही नहीं दिया, प्रपोजल ही नहीं दिया था काम के लिए, बल्कि जो है ना जनरल पार्टी मीटिंग में भी जो है ना इसके लिए आवाज़ उठाया था मैं कि शमशान और क़ब्रिस्तान के लिए सहूलतें होना। क्यों कि शहर के जो लोग हैं, आपके टैक्स पेयर हैं, वो लोग अपने घर, अपने शॉपिंग मॉल, अपनी ज़मीन जायदाद का टैक्स दे रहे हैं। उनको जो है ना आखिरी जहाँ पर आरामगाह है, जहाँ पर आखिरी अंतिम रास्ता है, अंतिम जगह है, वहाँ पर भी लोगों को सहूलत हो बोलकर हम काउंसिल में भी बात किए थे साहब। ये आपके हिसाब से किस ऑफिसर ने, ये किस कॉन्ट्रैक्टर ने झूठ बोलकर बिल अप्रूव करवाया? इसमें एक ऑफिसर नहीं, तमाम बहुत सारे लोग हो सकते हैं इसमें, क्योंकि एक ऑफिसर का काम नहीं होता है। इसमें जब टेंडर डालना, टेंडर डालने के बाद वर्क ऑर्डर मिलना, वर्क ऑर्डर होने के बाद काम करना, काम करने के बाद थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना, तो एक आदमी का काम नहीं हो सकता है। इसमें बहुत सारे लोग जो है ना इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें हमें ये बात मालूम हुई कि मैं पूछा एक जने से, तो उनका कहना है कि हमारे को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, हम हैंडओवर कर चुके हैं, हमारे को उसके बारे में नहीं मालूम बोल के बोल रहे हैं। कौन बोले आपको? कॉन्ट्रैक्टर जिसको टेंडर मिला था, नासिर खान। देखिए, इसमें नासिर खान साहब जो है ना क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर, इनके नाम पे टेंडर हुआ। अब 19 के ऊपर कार्रवाई की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये काम कौन करे, कहाँ करे, कैसा करे, इसके ऊपर जो है ना इंक्वायरी बैठनी चाहिए। तो हमारी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये डिमांड है ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहिबा मैडम से और तहसीलदार साहब से, क्योंकि ये क़ब्रिस्तान और शमशान के ताल्लुक़ से जो है ना तहसीलदार भी इन्वॉल्व होते हैं, उनसे भी हमारा एक डिमांड है। और बीदर रुकन असम्बली म्यूनसिपल मिनिस्टर रहीम खान साहब से भी हमारी डिमांड है कि जी इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। यहाँ पे जिंदों को तो तकलीफ़ दे ही रहे हैं, जो लोग मर चुके हैं, ऊपर वाले को प्यारे हो चुके हैं, उनको भी जो है ना, उनको भी कुछ चीज़ों से महरूम रखना या करप्शन कर ये बहुत जलील इंसानों की जो है ना हरकत हो सकती है। क्या आप इस मामले की ऑफिशियल इंक्वायरी या ऑडिट रिपोर्ट मंगवाने की डिमांड करेंगे? अभी देखिए, कल ऑफिसर्स तमाम खुलते हैं। हमारे सिटी के सदर मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग राइटिंग में अपनी तरफ से लेटर देंगे। ये तमाम जो करप्शन हो रहे हैं शहर में, ख़ासकर जो है ना म्यूनसिपल ऑफिस से जो करप्शन हो रहे हैं उसके ताल्लुक़ से जो है ना एक आरटीआई भी डालेंगे
और साथ साथ एक इंक्वायरी के लिए जो है ना अलग से एप्लीकेशन देंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के लिए हमेशा काम करते आते हैं। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रपोज़ल देती है शमशान और क़ब्रिस्तान के काम के लिए, मशीनें लाने के लिए, तो जब वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देने के बाद अगर इसमें करप्शन होता है, धोखा दिया जाता है, शमशान घाट तक जो है ना वो मशीन नहीं बैठती, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कतई खामोश बैठने वाली नहीं है। मजलिस जो है ना अवाम के लिए काम करने वाली है और इसको आखिरी तह तक जो है ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जाएंगे और आगे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कोई भी करप्शन अगर करे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर बिदर में इतना करप्शन बढ़ रहा है, इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए, एक्शन न लेने की वजह सिर्फ एक ही है। करप्शन के ताल्लुक से बता दूं मैं, गवर्नमेंट बदलती है, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट में करप्शन होता है, जेडीएस की गवर्नमेंट में करप्शन होता है, कांग्रेस की गवर्नमेंट में करप्शन होता है। करप्शन से पाक बिदर कभी था ना कभी रहेगा, ऐसी उम्मीद जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहे तो दो दिन में जो है ना बल्दिया के क्या क्या करप्शन है सामने आते हैं। आप मीडिया देख रहे हैं, शहर की आवाम देख रही है। इतना बोलने के बावजूद आज तक बीदर बल्दिया के ऊपर सिटी म्यूनसिपल काउंसिल से महानगर पालिका कॉरपोरेशन बन गया, आज तक कोई ऑफिसर जाकर सीएमसी में कोई भी करप्शन के ऊपर इंक्वायरी आज तक बिठाया नहीं, कोई ऑफिसर को बुलाकर बात किया नहीं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही का नतीजा है। जो शहर में जो है ना करप्शन हो रहे हैं, अवाम अपनी सहूलियात से महरूम है, अवाम अपने मसाइल से परेशान है, शहर में गंदगी है। और अक्सर देखिए आप, अवाम को छोटे छोटे मसलों में जो है ना उलझा कर रख देता है एडमिनिस्ट्रेशन। जो बड़े बड़े काम है खामोशी से, जैसा रात की तारीकी में चोर आकर चोरी कर चले जाते हैं ना, उसी तरीके से दिन के उजाले में जो है ना ये लोग करप्शन कर रहे हैं। सीएमसी की तरफ से किसी इंजीनियर ने साइट पर इंस्पेक्शन किया था या बस पेपर पे ही वर्क हुआ था? देखिए साहब, इसमें तो आपको फोटोस है पूरे, जो इंजीनियर्स वगैरह साइट पे गए थे, आप ये मीडिया में देखिए, आप पेपर बता रहा हूँ आपको, ये पूरा सर्वे, ये कहा क्या जब तो एआई से बनाए सो है ये या रियल है, ये सब जो है ना आवाम को और एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में आएगा। हमारे पास पूरी फाइल है, ये एक नहीं सीएमसी से और सारे फाइल हैं हमारे पास जो करप्शन हुए, उसका जो है ना आने वाली जनरल बॉडी मीटिंग में पुरजोर अंदाज में आवाम के सामने और मीडिया के सामने पेश करेंगे हम इसको। हम खामोश बैठने वालों में से नहीं है। आप पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के नाते क्या मैसेज देना चाहते हैं बीदर के लोगों को? बीदर के आवाम से एक ही मैसेज देना चाहूँगा मैं। देखिए, इलेक्शन के टाइम पर 200 से 500 रुपये देकर जो वोट आप दे देते हैं, आप जो है ना बिकना अगर छोड़ देंगे वोट की खातिर, पूरे नहीं, वो जो 10-15% लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा 200-500 रुपये लेकर जो वोट देते हैं, जो वोट देकर बिक जाते हैं, अपने लीडरों के सामने मसाइल के लिए आपको झुकना पड़ता है। आप अच्छे नुमाइंदे को ऐवानों में भेजिए, अच्छे लोगों को ऐवानों में भेजिए, सवाल करिए अपने नुमाइंदों से कि आप जीतने के बाद हमारे हेल्थ के लिए क्या करेंगे, हमारे शहर की सफाई के लिए क्या करेंगे, हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या करेंगे और शहर में अमन के लिए क्या करेंगे। ईमानदार, खुददार, बाविखार, बाबुलंद आवाज़ कर जो है ना आपकी आवाज़ उठाने वाले अच्छे लीडर्स को ऐवानों में भेजिए, चाहे ऐवान म्यूनसिपल हो, चाहे ऐवान ज़िला पंचायत हो, चाहे ऐवान पंचायत हो, चाहे ऐवान जो है ना कॉरपोरेशन हो, चाहे ऐवान असेंबली हो। आप जो अवामी नुमाइंदा आपका जीत कर जाता है उसकी खुद की आवाज़ नहीं होती है। अगर 6000 वोटर आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में म्यूनसिपल लिमिट में आते हैं, 6000 लोगों की आवाज़ होते हैं। एक एमएलए बनते हैं तो यहाँ पर जो है ना 4 लाख लोगों की आवाज़ होते हैं। तो आवाज़ उठाने वाले, आपके लिए काम करने वाले लोगों को ऐवानों में भेजिए। और मैं खासकर इंचार्ज मिनिस्टर श्री ईश्वर खंडे जी से जो है ना मुतालबा करता हूँ, करप्शन के ऐसे करप्शन जो कब्रिस्तान और शमशान को नहीं छोड़े, वैसे करप्शन के ऊपर जो है ना आप लगाम लगाने की ज़रूरत है। बीदर मौजूद रुकन असम्बली रहीम खान साहब, ये चीज़ें जो है ना तमाम मीडिया और तमाम अवाम जो है ना आपके मुंतज़र है। आप इतने करप्शन के ऊपर आप पूरे ऑफिसरों को बिठाकर जो है ना आज तक एक मीटिंग नहीं लिए। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ आप जो है ना तमाम ऑफिसर को बुला के मीडिया के सामने इस करप्शन के ताल्लुक से मीटिंग लेंगे। आप खुद डिप्टी कमिश्नर साहिबा को कहेंगे कि तमाम जो करप्शन हो रहे हैं इसके ऊपर इंक्वायरी हो और एक्शन हो। अभी कुछ आ रहे हैं, अभी ये महीने में जो है ना ये 6-7 निकले हैं करप्शन। अभी कितने छुपे हुए करप्शन वो अभी हमारे नज़रों के सामने आना बाकी है। हम पूरे जो है ना लेटर डाल रहे हैं, पूरे जो है ना आरटीआई के ज़रिए हम पूछेंगे पिछले जो है ना 5 साल से लेकर अब तक क्या क्या डेवलपिंग के काम हुए, वो पूछकर जो है ना फिर इंशाल्लाह जनरल बॉडी मीटिंग में भी आवाज़ उठाएंगे। और हमारे सिटी के सदर मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग साहब और हमारी पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम इसके खिलाफ बल्दिया के सामने धरना देंगी। चिदरी एयरपोर्ट से लेकर धमसापुर कमान तक जो है ना पोल्स डालने की बात थी, उसकी भी बिल कुछ 72 लाख रुपीज़ जो है ना बोकस बिल उठाई गई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो यही कह रहा हूँ ना मैं, बीदर रुकन असम्बली रहीम खान साहब से यही कह रहा हूँ, ये जो बोकस बिल उठ रहे हैं और जो
बजट आने के बाद जो काम नहीं हो रहे हैं, काम हो रहे हैं तो बोगस की शक्ल में हो रहे हैं, इसके ऊपर जो है ना इंक्वायरी बैठनी चाहिए और बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए। किसी के दबाव में, किसी के डर में, किसी के खौफ में इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसे छोटे ऑफिसर्स को जो है ना डिसमिस किया जाएगा और छोटे कॉन्ट्रैक्टर को जो है ना लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा? पूरे जितने कॉन्ट्रैक्टर इस तरीके से अवाम का टैक्सपेयर का पैसा लूट रहे हैं उनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए और जो ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है तमाम को जो है ना सस्पेंड कर उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सस्पेंड करना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए? डिसमिस, सस्पेंड, उस पर जो होता है कानून के तरीके से उस तरीके से जो है ना उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए।